जन्म दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वह है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इसके लिए आज दुनिया के 8 बिलियन नागरिक आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी जमीन हमारा भविष्य के नारे के साथ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से जमीन के क्षरण या डिग्रेडेशन को रिस्टोर करने का आज संकल्प ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रिसर्च के मुताबिक हमारी पृथ्वी के बड़े हिस्से का क्षरण हो चुका है, जो सीधे तौर पर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यही नहीं, इसका आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डिग्रेडेशन की वजह से $44 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से पूरी दुनिया में सूखे की घटनाओं में लगभग 29% का इजाफा हुआ है और एक एस्टीमेट के मुताबिक 2050 तक पूरी आबादी का 30% से ज्यादा हिस्सा सूखे यानी ड्राउट की चपेट में आ जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन तथा इकोसिस्टम के रिवाइवल के लिए लैंड रेस्टोरेशन को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। एक बात अनेक अवसरों पर कही गई है, यह पृथ्वी मनुष्य की नहीं है बल्कि मनुष्य पृथ्वी का है और उसके प्राकृतिक संसाधनों पर मानव जाति का अधिकार भी परमानेंट नहीं है बल्कि टेम्पररी है। समाज के सभी वर्गों को संसाधनों के साथ अंधाधुंध नुकसान के बारे में निश्चित रूप से गहराई से सोचना चाहिए। वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहुत से साइंटिस्ट, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों की कार्यप्रणाली और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है और इसलिए एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा। ये जो परिवर्तन शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। फर्स्ट चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। और मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रयास में एक एक कड़ी जोड़कर तथा प्रकृति के हर एक तत्व को ध्यान में रखकर लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और उसमें हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि इंसान 5 तत्वों से बना है: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश। और ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों, नदियों के बिना मुझे लगता है जीवन की कल्पना असंभव है और इसलिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हों तथा वैज्ञानिक हों या हमारे विद्यार्थी हों, सभी इस बात से सहमत हैं कि बिना संतुलन के इंसान के अस्तित्व के मिटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज पैनल के मुताबिक अगर अगले 10 साल के भीतर
हमने बदलते हुए एनवायरनमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को रोकने में सफलता नहीं हासिल की तो ये अपरिवर्तनीय हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान को रिवर्स करना असंभव हो जाएगा। हमें ये भी याद रखना होगा कि जब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन की मॉनिटरिंग की जा रही है, तब से लेकर वर्तमान की स्थिति में फर्क आया है। कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें साइंटिस्ट के ग्रुप ने लिखा था कि अगर सिर्फ 50 साल के आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो पूरे विश्व में जीवों की प्रजातियों में 70% तक की कमी आई है। मैं समझता हूं यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और मनुष्य के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल भी है। इस वर्ष मई में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो क्लाइमेट चेंज के साथ इस बात का भी संकेत है कि प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में दरार पैदा हुई है और उसे पूरी तरह से भरने में अभी और वक्त लगेगा। हर एक संगठन और व्यक्ति को एजेंट ऑफ चेंज बनना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाने में अपना योगदान देंगे तथा इस पृथ्वी को समृद्ध जीवन का उपहार भी दे सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मंजूर साहब के नेतृत्व में नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रशासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से गिलसर फुसलसर वाटर बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में सफलता भी पाई है और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनका अभिनंदन भी करता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मंजूर साहब के प्रयासों की सराहना की थी। मैं इन सभी प्रयासों में सर्व समाज से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों का निर्वहन करेगा। मैकेनिज्म सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग और उसके मैनेजमेंट में मदद कर रहा है। जम्मू तथा श्रीनगर के सभी सम्मानित नागरिकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक हमें ये भी आज संकल्प लेना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से हम बंद करेंगे और दूसरा मुझे लगता है कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने में भी हम अपना योगदान देंगे। मैं ग्रामीण इलाकों में रह रहे नागरिकों से भी कहूँगा कि गाँव में ऐसे कार्यों की पहचान करनी चाहिए। शहर में रहने वाले लोग अपने इलाके में ऐसे कार्यों की पहचान कर सकते हैं जिसके द्वारा इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की गुंजाइश हो, वो वाटर बॉडीज का रिवाइवल हो, वेस्ट या फार्म डिस्पोजल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो जिससे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। मित्रों, जम्मू कश्मीर ऐसे हिमालयन क्षेत्र में आता है जिसके बारे में भूवैज्ञानिकों, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट सबका कहना है कि अब यह क्लाइमेट चेंज की चपेट में है और यह स्थिति बहुत नाजुक है। देश के अन्य भागों से भले ही हम बेहतर स्थिति में हों, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने की चुनौती भी बड़ी है। इसलिए लैंड रेस्टोरेशन और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का अभियान ये निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि आदत बनकर हमारी जीवन शैली में, नित्य के जीवन में शामिल हो जाए। मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकना, ग्रीन कवर को लगातार बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को भी मजबूत बनाएगी, जिससे ड्राउट की घटनाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। विश्व के सभी देशों ने मिलकर एक और निर्णय लिया है कि लगभग 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को
आने वाले समय में रिस्टोर किया जाएगा। यह लगभग चीन के भौगोलिक क्षेत्र के बराबर होगा। अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी देश सफल होते हैं, आने वाले भविष्य में करोड़ों नागरिकों के लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को हम संतुलित कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।